तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें इसने हमको दे रखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने उदाहरण नंबर 3 करा था, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है ये। इसके अंदर बस आपको क्या करना है, 6 से भाग देना है, जैसे मैंने वहाँ पे दिया था। तो मैं इस सवाल को जो मैंने 2 मेथड कराई है उसमें से दूसरे वाले मेथड से मैं करूँगा। अगर आप पहली वाली मेथड से करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है वो काम करने के लिए। तो देखो मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ पहले इस सवाल को करने का तरीका। तो इसका पहले मैं हल लिखूँगा और उसके अंदर मैं पहले आपको धनात्मक विषम पूर्णांक लिख के बताऊँगा। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ... है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक इस तरीके से चलते हैं, ठीक है बेटा। धनात्मक विषम पूर्णांक इस तरीके से चलते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, इन सब के अंदर कैसे भाग दूंगा, 6 से भाग दूंगा, 6 से के भाग दूंगा, क्योंकि देखो हमारे q का जो गुणांक है वो क्या है, 6। तो मैं इन सब के अंदर 6 से भाग दूंगा। तो सबसे पहले मैं किसके अंदर भाग दूंगा, 1 के अंदर भाग दूंगा। तो ये लिखा मैंने 1, इसके अंदर मैं 6 से भाग दूंगा। तो 6 के अंदर मैं किससे गुणा करूँ कि मुझे 1 या उससे कम नंबर मिल जाए? तो 0 से करूँगा। तो 6 का 0 में गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि 1 से कम होगा। और शेषफल क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। ठीक है, ये पहला काम हमने कर दिया। दूसरा क्या है, 3 के अंदर देंगे हम 6 से भाग, तो फिर वही कंडीशन 0 से देंगे हम, 6 × 0 तो क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पे किससे दूंगा मैं, तो 5 में 6 से दूंगा मैं, 0 0 5। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको ये लिखने का तरीका देख लेना आप कि उसने हमसे 3 नंबर पूछे हैं कि 1 नंबर पूछा है कि 2 नंबर पूछा है। मतलब ये कि अगर वो हमसे सिर्फ ये पूछे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 रूप का होता है, तो उसने हमसे एक ही लाइन पूछी, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबरों को एक लाइन में लिख देंगे, है ना। इन सारे नंबरों का भाग एक लाइन में कर देंगे। अगर वो हमसे बोलेगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 रूप का होता है, अगर वो हमसे ऐसे बोलता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने 3 का जोड़ा बनाया ना, वैसे मैं 2 का जोड़ा बनाऊंगा, है ना, 2 का बनाऊंगा। और उसने हमसे 3 का पूछा है तो मैं 3 के जोड़े बना रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो 5 मैंने वहाँ लिखा, आप देखो 7 में लिखूंगा, तो समझ में आ गया आपको। ये 3 के जोड़े बनेंगे। अगर हमसे 3 बातें पूछ रहा तो 3 के जोड़े बनेंगे, 2 बातें पूछ रहा तो 2 के जोड़े बनेंगे, है ना। तो देखो 7 के अंदर मैं 6 से भाग दे रहा हूँ, तो 6 एकम 6, 6 से मैं 7 में भाग दे रहा हूँ, 6 एकम 6, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर मैं 9 में दूंगा 6 से भाग, तो 6 एकम 6, 3 बचेगा। 11 में दूंगा 6 से, 6 एकम 6, 5 बचेगा। ठीक है, और अब 13 में दूंगा 6 से, तो 6 दूना 12, 1 बचेगा। देखो लाइन से 1 के नीचे 1 के नीचे 1 चल रहा कि नहीं चल रहा, यहाँ पे 3 के नीचे 3 चल रहा कि नहीं चल रहा, यहाँ पे 5 के नीचे 5 चल रहा कि नहीं चल रहा। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने 3 के बनाए, क्योंकि उसने मुझसे 3 के बारे में पूछा था, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, तो मैंने 3 के बनाए, है ना। मुझे पता था कि ऐसा होगा। आप भी इसे करना। यहाँ पे 15 के अंदर 6 से दूंगा, तो 6 दूना 12, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे 19 या फिर 17 के अंदर दूंगा मैं, तो 6 से दूंगा, तो 6 दूना 12, कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। ये 19 को मिटा रहा हूँ मैं, 17 के बाद ही मैं क्या कर देता हूँ, डॉट कर देता हूँ। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा नंबर भी आगे चल रहा है। मेरे को आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे कितने तरह के नंबर मिले इसके अंदर, तो देखो मुझे एक टाइप के नंबर वो मिले जिनका शेषफल 1 बच रहा था, एक टाइप के नंबर वो मिले जिनका शेषफल 3 बच रहा था, एक टाइप के नंबर वो मिले जिनका शेषफल 5 बच रहा था। तो मैं इन सभी संख्याओं को पहले वहाँ पे क्या लिखूँगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वो लिखने के बाद इन तीनों को अलग अलग सोल्व करूँगा। बात समझ में आ रही है क्या करना चाहूँगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
प्रमेयिका से। तो देखो ये नंबर जो है मैं उनको यहाँ पे लिखूंगा पहले, कौन कौन से ये 1, 7, 13, 1, 7, 13। तो जो 1 है हमको कैसे मिला, तो 6 में हमने 0 से गुणा करा, उसमें 1 जोड़ा तो हमको 1 मिला, तो 6 गुणित 0 प्लस 1। वैसे 7 कैसा मिला हमको, तो 6 गुणित 1 प्लस 1 है ना। 13 कैसे मिला, 6 गुणित 2 प्लस 1, इस तरीके से मिला ना। तो इसके और नीचे के नंबर भी है ना, वो भी हमको ऐसे ही मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसके ऐसे नंबर हम मतलब इसको भी ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं, देखो तीनों को अलग अलग तरीके से लिख के बता रहा हूँ। 3, 9, 15। देखो 3 को मैंने लिखा यहाँ पे, तो 3 कैसा है, 6 गुणित 0 प्लस 3, 6 गुणित 0 प्लस 3। 9 कैसा है, 6 गुणित 1 प्लस 3, 9, 15। तो 9 कैसा है, 6 गुणित 1 प्लस 3। 15 कैसा है, 6 गुणित 2 प्लस 3। मेरे पास जगह कम है इसलिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ रहा है बेटा, डॉट डॉट लगा दिया मैंने। ये नंबर कैसा है, 5, 11, 17, 5, 11, 17। 5 कैसा है बेटा, 5 आया 6 गुणित 0 प्लस 5, 5। 11 कैसा है, 6 गुणित 1 प्लस 5। 17 कैसा है, 6 गुणित 2 प्लस 5, डॉट डॉट डॉट, ये ना, ये लगा दिए मैंने। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि उसने हमसे बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने देखा, देखो बेटा ये क्या है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये नंबर हमने देखा, तो क्या देखा हमने देखा कि ये नंबर जो है 6 के बराबर है। देखो सब जगह 6 चल रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, इसके गुणे में देखो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और नीचे जाएंगे तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो उनकी जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, उनकी जगह मैंने q लिख दिया। मतलब q की जगह आप कुछ भी लिख दो, कोई भी पूर्णांक लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। उसके बाद में देखो 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, और आगे आएंगे तो वहाँ पे भी 1 1 आता रहेगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो नंबर मिले हमको इस टाइप के, वो कैसे मिले हमको, 6q प्लस 1 के रूप में मिले। ठीक है, आगे जाएंगे तो और हमको मिलेंगे नंबर, है ना। वैसे वैसे जब हमने इन नंबरों को देखा, ये भी क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमने देखा कि इसके अंदर 6, 6, 6 सब में आ रहा है, तो हमने 6 लिख दिया। 6 के गुणे में देखो 0, 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, q लिख दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्लस में सब में क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो सब में क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। इसके अंदर हमने देखा, तो इसके नंबर को हमने देखा, तो इसके अंदर भी क्या आया, 6, 6, 6 सब में आ रहा है, तो हमने लिखा पे 6 है ना। उसके गुणे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चल रहे हैं, तो हमने q लिख दिया उनकी जगह। और प्लस में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने क्या देखा, धनात्मक विषम पूर्णांक जो दिखे हमको, धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमको दिखे वो 6q प्लस 1 के रूप में दिखे, या 6q प्लस 3 के रूप में दिखे, या 6q प्लस 5 के रूप में दिखे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्थात ये अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या बेटा, q कोई पूर्णांक है। तो देखो ये लिख दिया मैंने, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम उदाहरण नंबर 3 जैसा है, बस उसके अंदर हमने काय से भाग दिया था, 4 से भाग दिया था। इसके अंदर हमने काय से भाग दिया, 6 से भाग दिया। उसके अंदर हमने 2 के जोड़े बनाए थे, यहाँ पे 3 के जोड़े बने, देखो क्योंकि 3 आंसर आ रहे थे। तो ये उदाहरण, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसको आप नोट कीजिए पहले।